प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत ही निकट था। एक और वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरा मन उसका गोरस दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो उसका दूध दही यूं ही पड़ा रह जाएगा। ये सोचकर उसने दूध दही की घड़ी सिर पर रखे और बेचने के लिए चल पड़ी। किंतु कुछ दूर पहुँचने पर उसे असहनीय पीड़ा उत्पन्न हुई। एक झाड़वेरी की ओट में चली गई, वहाँ एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास वाले गांव में दूध दही बेचने को चली गई। संजोग से उस दिन हर्षद थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों को बेच दिया। उधर जिस झाड़वेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था उसके समीप एक खेत था। किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे। हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत ज़्यादा दुखी हुआ। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और धैर्य से काम किया। उसने झाड़वेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट के टाँके लगा दिए और उसको वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझ में आ गया कि उसे ये पाप की सज़ा मिली है। वह सोचने लगे कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय के दूध ना बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धन व्यस्त ना किया होता तो मेरे बच्चे की ये दशा नहीं होती। मुझे लौटकर सब गाँव वालों को ये बातें बता देना चाहिए और इसका प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा ही निश्चित कर वह गाँव पहुँची और जहाँ जहाँ उसने दूध और दही बेचा था वहाँ गली गली घूमकर अपनी करतूतों और उसके फलस्वरूप मिले दंड का वखान करने लगी। तब स्त्रियों ने साधारण रक्षा और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। अस्सी स्त्रियों का आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झाड़वेरी के नीचे पहुंची तो ये देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तब उसने स्वाद के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी न झूठ बोलने का प्रण लिया। भद्र माह के कृष्ण पक्ष की पुष्टि को यह पर्व श्री कृष्ण के जेठ भ्राता श्री बलराम जी के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन श्री बलराम जी का जन्म हुआ था। यह व्रत संतान की लंबी आयु के लिए माताओं द्वारा रखा जाता है।